गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर 7 है, सप्तमय पाठ है, उसका हम अभ्यास कार्य करेंगे। हमारा पाठ कौन सा है? सप्तमय पाठ है। इसका आज अभ्यास कार्य करेंगे। तो देखिए, इसमें प्रश्न नंबर है हमारा फर्स्ट। इसका हिंदी अनुवाद हम कर चुके थे पिछली वीडियो में, पाठ 7 का। अब इसकी एक्सरसाइज देखिए आप। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट है, इसमें तो केवल हमें उच्चारण करना है, उसको बोलना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? उचित क्रियापदे रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित क्रियापदों से हमें क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ब्रैकेट में क्रियापद दे रखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है सेकंड क्वेश्चन का, छात्रः परस्परम। प्रश्न नंबर सेकंड, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा, छात्राः परस्परम ब्लैंक, ये खाली स्थान है। अब जो छात्र हैं वो परस्पर क्या करते हैं? तो खेलती, खेलंती और खेलामय। तो इसमें छात्रः, छात्रा क्या है? बहुवचन है। छात्रे, छात्रौ, छात्राः, या फिर छात्रा, छात्रे, छात्राः। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ये बहुवचन आ रहा है। तो बहुवचन के साथ खेल धातु है, तो क्या लग जाएगा? खेलंती। रूप चलता है खेलती, खेलते, खेलंती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? खेलंती। जो भी ऑप्शन इसमें दे रखे हैं उसमें से आप खेलंती चूज करके इसमें भर देंगे। नेक्स्ट, बाले गीतम। बाले गीतम। अब यहां क्या है? ये है ब्लैंक, गाय धातु है। तो इसमें दे रखा क्रियापद दे रखा है गायती, गायते, गायंती। अब इसमें क्या आएगा? बाले। देखो आप, यह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, हमें इसकी पहचान करनी है। तो बाला, बाले, ये द्विवचनम है, स्त्रीलिंग द्विवचनम। तो गायती, गायते है। रूप कैसे चलेगा? यहाँ क्या आ जाएगा? गायते। ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा थर्ड, अध्यापक। अध्यापक, अध्यापक एक होता है, अध्यापको, दो अध्यापक। अब यहां क्या आएगा? ब्रैकेट में दे रखा है तिष्ठन्ति, तिष्ठामय, तिष्ठते। तिष्ठ का अर्थ होता है ठहरना, रुक जाना। तो अध्यापक, कितने अध्यापक? दो अध्यापक। अब तिष्ठति, तिष्ठते, द्विवचन में क्या आ जाएगा? तिष्ठते। पता रखा ना आपको, ती तय अंति। तो ती तय, तय आ रहा है दो के लिए, यहां भी दो के लिए तय आ रहा है, अंति बहुवचन के लिए आ रहा है। ठीक, तो अध्यापकौ तिष्ठते, दो अध्यापक ठहरते हैं, रुकते हैं। नेक्स्ट, यूयं मृगा। यूयं मृगा, मृग का अर्थ क्या होता है? हिरण। यूयम, यूयम का अर्थ क्या होता है? तुम सब, तुम सब मृग हो, हिरण हो। यहां यूयम, फिर आगे यूयम, तुम सब। अब ब्रैकेट में दिया है कूर्द धातु से, तो यूयम के साथ क्या आएगा? ये क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन है, त्वम, युवाम, यूयम। तो सी, थे, थे। तो यहाँ क्या आएगा? कूर्दत। तुम सब कूदते हो। कूर्द का मतलब कूदना, कूर्दत, कूदते हो। यूयम कूर्दत, तुम सब कूदते हो। आवाम सह एव। आवाम सह एव। आवाम का मतलब क्या होता है? हम दोनों साथ ही क्या करते हैं? खाद धातु, खाद का अर्थ क्या होता है? खाना। तो
आवाम के साथ क्या लगेगा? आमी, आवह, आमह। उत्तम पुरुष एक वचन आमी होता है, अहम। आवाम, आवाम के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा? खादावह, खादामी, खादावह, खादामह। तो हम दोनों साथ ही खाते हैं। यहाँ खा धातु से क्या बन गया रूप? खादावह। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें इस तरह से हमको फिल करना है। तो ये जो 3 ऑप्शन आ जाते हैं, इनमें से हमें क्या फिल करना होगा वो आपको इनकी पहचान करनी होगी। जहाँ एक वचन आ रहा है वहां एक वचन के साथ वही जो मैंने आपको पहले भी लिखवाया था कि सर्वनाम पद आप याद करेंगे, सै, तौ, ते, तुम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। फिर उसके साथ आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी, ती, तै, अंति, सी, थे, थे, आमी, आवे, आमह। तो इनके साथ ये चेंज होता जाएगा। जैसे आवाम है तो आवह लग गया, यूयम है तो थे लग गया, सी, थे, थे। ठीक है। द्विवचन आ रहा है, तऊ आ रहा है तो तय लग जाता है। बहुवचन आ रहा है तो यहाँ अंत्य लग जाता है। तो ये आप ध्यान देकर इनको फिल करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है? उचित सर्वनाम पदई रिक्त स्थान नानी पूर्यत। उचित सर्वनाम पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें हमें रिक्त स्थान फिल करने हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें तो क्या थे? क्रियापद करने थे, और उसमें हमें सर्वनाम पद फिल करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही है। उसमें हमने इधर लगाया था क्रियापद को, अब इस क्वेश्चन में हम सर्वनाम पद लगाएंगे। इधर क्रियापद दे रखे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है? प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारा। तो स्टार्टिंग में अब हमें सर्वनाम पद फिल करना है। तो ये खाली जगह आ रही है, खाली स्थान आ रहा है। अब यहाँ दिया है क्रीड़ता है, क्रीड़ धातु है। अब आप देख कर आप पहचानिए। सबसे पहले आप ये सोचिए कि बिना देखे आपको आना चाहिए। यहाँ दिया है से, युवाम और तऊ। अब आप ये धातु देखो तो धातु रूप क्या चलता है? क्रीड़ती, क्रीड़तः, क्रीडंती। तो यहाँ क्रीड़ते आया है। ये क्या है? प्रथम पुरुष द्विवचन में आ गया। तो यहाँ देखो आप, से के साथ तो क्या आता? ती। अब क्या आना चाहिए यहाँ पर? तऊ, से, तऊ, ते। तो क्रीड़तः, ते के साथ क्या आएगा? तऊ आएगा। तो तऊ क्रीड़तः, इसका क्या हो जाएगा? वे दोनों खेलते हैं। तऊ क्रीड़ते हैं। सेकंड, ब्लैंक अर्चती। अर्च धातु से, अर्च से पूजा करना। अब इसका क्या हो जाएगा? अर्चती। अब इसमें दिया है ब्रैकेट में है सा, ते, अहम। तो स तो पुल्लिंग है, सा स्त्रीलिंग एक वचन है। अर्चती, ती, तैंती, ये चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो एक वचन आ रहा है। तो यहाँ स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है सा। सा अर्चती, वह पूजा कर रही है, पूजा करती है। अर्चना करना, पूजा करना। ठीक है, तो सा वह है। नेक्स्ट, ब्लैंक रक्षंती, तीतयंती। अब ये क्या आ गया? क्रियापद बहुवचन आ गया, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ते, से, तऊ, ते रक्षंती, वे सब रक्षा करते हैं। आगे है ब्लैंक हस्त है। अब आपको ये धातु लेकर ये रूप करना है कंप्लीट। सी, थे, विसर्ग आते हैं तो यहाँ क्या आएगा? युवाम, त्वम, युवाम, यूयम। जब तक आप याद नहीं करेंगे पूरे नहीं कर पाएंगे। युवाम हस्त है, तुम दोनों हंस रहे हो, हंसते हो। नेक्स्ट, ये ब्लैंक है। फिर क्या दिया है? पाठ्यावय। पाठ्यामी, पाठ्यावह। तो पाठ्यावह किसके साथ आया?
आवाम के साथ, अहम आवाम वयम। उत्तम पुरुष में चलते हैं ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अहम आवाम तो पाठ्यावय, आमी आवह आमह। अगर यहाँ आमह होता तो यहाँ क्या हो जाता है, वयम। अब क्या हो गया, आवाम। ठीक है। 6 में है ब्लैंक तरथ। अब तरथ सी थे। अब विसर्ग नहीं आ रहा, ये मध्यम पुरुष बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, त्वम युवाम यूयम। यूयम तरथ, तर का मतलब तैरना, तुम सब तैरते हो, यूयम तरथ। फिर है ब्लैंक पश्यन्ति। पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति। पश्यन्ति बहुवचन आ रहा है तो यहाँ क्या आना चाहिए, ते पश्यन्ति। फिर है ब्लैंक नमामः। नमामि, नमामः, नमामि, नमावय, नमामः। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अहम आवाम वयम, वयम नमामः। हम सब नमस्कार करते हैं। और लास्ट है इसका ब्लैंक गच्छामि। गच्छ धातु है, गच्छ का अर्थ क्या होता है, जाना। अब ये 3 सर्वनाम शब्द इसमें दे रखे हैं पद ब्रैकेट में, उनमें से देखकर आपको चूज करना है कि यहाँ क्या आना चाहिए। तो यहाँ गच्छामि, आमी किसके साथ आता है, अब ब्रैकेट में दिया है स, अहम, त्वम। तो इसमें क्या आ जाएगा, अहम गच्छामि, मैं जाता हूं, जा रहा हूं। ठीक है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें थोड़ा सा चेंज आया। अब आपका क्वेश्चन आ गया एक पदेन उत्तरत। अभी तक आप प्रश्न उत्तर नहीं कर रहे थे, अब इन चैप्टर में आपके प्रश्नोत्तर भी आएंगे। तो एक पदेन उत्तरत का मतलब क्या है, एक पद में उत्तर दो। 1 वर्ड जो होते हैं ना, छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, एक पदेन उत्तरत। इसमें फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन आया है, आपने चैप्टर पढ़ा भी है, मम विद्यालय, तो मेरे विद्यालय के ऊपर है ये। तो इसमें क्वेश्चन आया है, का गीतम गायति। कौन गीत गा रहा है, का गीतम गायति। बताइए आप, आपने पढ़ा है, समझ जाएंगे आप। का मतलब कौन गीत गा रही है, छात्रा, बच्ची ने गाया था गीत। तो का की जगह आप लिख देंगे छात्रा, और यो का यो रिपीट कर देंगे, छात्रा गीतम गायति। तो का की जगह उत्तर क्या हो जाएगा, छात्रा, एक बच्ची, एक छात्रा गीत गा रही है, छात्रा गीतम गायति, और यो का यो रिपीट कर देंगे आप। छात्रा ये 1 वर्ड में आ गया, छात्रा गीतम गायति। सेकंड, छात्रा किम आकर्ण्यन्ति। अब ये जो आया है छात्रा, ये तो देखो छात्रा एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन है। छात्रा, छात्रे, छात्रः ये बहुवचन है स्त्रीलिंग का। तो छात्रा किम आकर्ण्यन्ति। आकर्ण्य का मतलब सुनना, आकर्ण्यन्ति सुन रही हैं, आकर्ण्यन्ति, आकर्ण्यन्ति। तो छात्राएं और बाकी एक बच्ची तो क्या है, छात्रा गीत गा रही है, छात्रा किम आकर्ण्यन्ति, और छात्राएं जो हैं वो क्या सुन रही हैं। आकर्ण्यन्ति का मतलब सुनना। तो एक बच्ची गीत गा रही है, सभी छात्राएं क्या कर रही हैं, गीत को सुन रही हैं। तो का आकर्ण्यन्ति क्या सुन रही है, किम की जगह आप लिखेंगे गीतम, गीत को सुन रही है। ठीक है, आप रिपीट कर देंगे, छात्रा गीतम आकर्ण्यन्ति, छात्राएं गीत सुन रही हैं।
तो वन वर्ड में हो गया गीतम। नेक्स्ट, यदा अर्ध अवकाशे भवति तदा छात्रा कुत्र गच्छन्ति। अब इस क्वेश्चन का आप मीनिंग समझिए। यदा, यदा अव्यय शब्द है। यदा का क्या होता है? जब। अर्ध अवकाश है, जब अर्ध अवकाश होता है, आधी छुट्टी होती है, लंच होता है। भवति, तब, भवति होता है, तदा, तब। छात्रः, जो छात्र हैं, कुत्र गच्छन्ति, वो कहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ कुत्र क्वेश्चन जो आया है, उस कुत्र की जगह में क्या लगाना होगा? आप यों का यों रिपीट करेंगे, यदा अर्ध अवकाशे भवति तदा छात्रः कुत्र गच्छन्ति। तो कुत्र गच्छन्ति की जगह आप क्या लिख देंगे? क्वेश्चन आप पूरा लिख लेंगे देख कर बुक से। कुत्र गच्छन्ति ये मैंने बताया है। या कुत्र की जगह आपको वन वर्ड लिखना होगा, वो आप क्या लिखेंगे? कुत्र की जगह आप लिख देंगे बहि गच्छन्ति। बहि का अर्थ क्या होता है? बाहर, वो बाहर चले जाते हैं। यदा अर्ध अवकाशे भवति तदा छात्रा बहि गच्छति। गच्छन्ति, बाहर चले जाते हैं, अंति लगा देंगे। गच्छन्ति, बाहर चले जाते हैं। कुत्र, कहाँ? बहि, बाहर। बस इसकी जगह आपको ये उत्तर लिखना है। फिर है नेक्स्ट, किम पुस्तकालय छात्रा तूष्णीम उपविशन्ति। क्वेश्चन नंबर 4, किम पुस्तकालय। चलो मैं इसको लिख देती हूँ, वैसे आप बुक से देख कर भी लिख लेंगे इसको। किम पुस्तकालय छात्राः तूष्णीम उपविशन्ति। अभी क्या पूछ रहा है, इसका मतलब आप समझे? किम पुस्तकालय छात्रा तूष्णीम उपविशन्ति। किम, क्या, पुस्तकालय, लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में, छात्र, छात्रा, सभी छात्र, तूष्णीम उपविशन्ति, चुप बैठते हैं। हम पुस्तकालय में किस लिए जाते हैं? वहां बैठकर हम पुस्तकें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन पढ़ते हैं ना, समाचार पत्र, पत्रिका पढ़ते हैं। तो क्या कहा इसमें? क्या पुस्तकालय में छात्र चुपचाप बैठते हैं? तो चैप्टर में क्या आया था? हाँ। तो यहाँ किम की जगह हम क्या करेंगे? आम। आम का मतलब हाँ। आम पुस्तकालय छात्रा तूष्णीम उपविशन्ति। हाँ, पुस्तकालय में सभी छात्र चुपचाप बैठते हैं। उपविश का मतलब बैठना, उपविशन्ति बहुवचन, बैठ रहे। फिर है भास्कर प्रशांत च किम खादते। भास्कर प्रशांत है, दो बच्चे हैं भास्कर और प्रशांत। च किम खादते। अब यह खादते क्यों आया है? खादती, खादते क्यों? क्योंकि भास्कर और प्रशांत दो बच्चे, दो के लिए आए, द्विवचनम है तो दो। च का मतलब और। भास्कर और प्रशांत क्या खाते हैं? किम खादते, क्या खाते हैं वो? जो वो लंच में बाहर जाते हैं, वो कहते हैं कि चलो हम भी वहां चलते हैं, कैंटीन में जाते हैं, तो क्या खाते हैं? अल्पाहारम। अल्प का मतलब थोड़ा, आहार का अर्थ होता है भोजन। तो यहाँ आप किम की जगह क्या लगाएंगे? अल्पाहारम। अल्पाहारम, ठीक है। तो आप क्या बता देंगे? भास्कर है, प्रशांत है, च किम की जगह आपको ये लगाना है अल्पाहारम खादते। वो नाश्ता करते हैं, थोड़ा भोजन खाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6, फोर्थ का। इसमें है अद्य किम भवति। आज, अद्य का अर्थ क्या होता है? आज। आज क्या है? आज क्या हो रहा है?
तो उसने क्या बताया था, आज विद्यालय में कार्यक्रम है। तो अद्य कार्यक्रमः भवति। अद्य का अर्थ होता है आज। अद्य किम भवति, आज क्या है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ किम की जगह क्या लगा देंगे, कार्यक्रम है। आज विद्यालय में क्या है, कार्यक्रम है। तो ये आपके हो गए एक पदेन उत्तरत। इस तरह से आपको इन प्रश्नों के छोटे छोटे उत्तर देने वन वर्ड में, उनको बोलते हैं एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर। ठीक है। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है, उचित अव्यय पदै रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित अव्यय पदों से रिक्त स्थान की हमें क्या करनी है, पूर्ति करनी है, उसे पूरा करना है। तो देखो इसमें सबसे पहले तो कई बार मैं आपको बता दूं कि अव्यय शब्द क्या होते हैं। अव्यय बताया ना आपको कि जिनमें लिंग, वचन, क्रिया के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अव्यय शब्द बोलते हैं। जैसे ये सारे अव्यय शब्द दे रखे हैं, तूष्णीम, सायं, प्रातः, इदानीम, अद्य, बहि, सर्वत्र, ऊंचाई और तत्र। ये सब क्या है, अव्यय शब्द। आपको शब्दार्थ याद करने के लिए बोल रखा है कि आप इनके शब्दार्थ आप याद करेंगे। तो देखिए आप अब इनको समझो आप। इदानीम, तूष्णीम, तूष्णीम का अर्थ क्या बताया था आपको, चुप, चुपचाप बैठना, तूष्णीम। तो चुप शब्द जो आ रहा है उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, वो होता है अव्यय। सायं, सायं का अर्थ क्या है, सायंकाल को। प्रातः, सुबह। इदानीम, अब। अद्य, आज। बहि, बाहर। सर्वत्र, सब जगह। और ऊंचाई, जोर से। तत्र, वहां। अब इनका मीनिंग आपको पता चल गया है। ये हेल्प बॉक्स आपको ऊपर दे रखा है। अब आप जब इनको फिल करेंगे तो आप इसका मीनिंग थोड़ा सर्च करके देख लेंगे कि यहाँ क्या आना चाहिए। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आपका, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट देखिए। अब ये हेल्प बॉक्स आपकी बुक में दे रखा है। अब इन शब्दों से, अब ये शब्दों से आप थोड़ा सा ऐड करके देख लेंगे कि इसमें क्या आना चाहिए। ब्लैंक, वर्षा भवति। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब वर्षा हो रही है। तो यहां पर क्या शब्द बनूंगा इसमें, अब वर्षा हो रही है, इसमें आ जाएगा इदानीम। क्या आ जाएगा, इदानीम, अब वर्षा हो रही है। ठीक है। तो ये हो गया इदानीम। सेकंड है हमारा ब्लैंक, खालिस्तान है। मम जन्म दिवस अस्ति। अब इसमें क्या आ जाएगा, खालिस्तान, मम, मेरा, जन्म दिवस, जन्मदिन है। तो अब आप देखो इनमें क्या आ जाना चाहिए, आज मेरा जन्मदिन है। तो आज की संस्कृत क्या हो जाएगी, अद्य। आज अद्य मम जन्म दिवस अस्ति, आज मेरा जन्मदिन है। नेक्स्ट, पौने, ब्लैंक, बहती। पवन क्या होती है, हवा, वायु, वायु चल रही है, बह रही है।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सर्वत्र। सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह। हवा है वो सब जगह चल रही है, ये नहीं कि बस हवा यहीं चल रही है और कहीं नहीं चल रही। पवने सर्वत्र बहती, हवा सब जगह चल रही है। आगे है अहम खालिस्तान गच्छामि। अब हमें इन्हीं शब्दों में से लेने जो ऊपर हेल्प बॉक्स में दे रखे हैं। तो यहाँ हमारे जो भी अव्यय शब्द हैं उनमें से जो सही लगे वो सेंटेंस में हमें फिल करना है। तो अहम, मैं जाता हूँ कहाँ, तत्र, मैं वहां जा रहा हूँ। अहम तत्र गच्छामि, मैं वहां जा रहा हूँ। आगे है ऐसा प्रार्थना सभा, ऐसा प्रार्थना सभा अहम खालिस्तान उपविशामि। उपविश का होता है बैठना, अहम के साथ आता है आमी, मैं वहां बैठा हूं। तो यह प्रार्थना सभा है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, चुपचाप बैठा हूं। तो चुपचाप की संस्कृत क्या होगी, तूष्णीम। मैं यहाँ पर क्या हूं, चुपचाप बैठा हूं। यह प्रार्थना सभा है, मैं चुपचाप बैठा हूं। आगे है ब्लैंक मेघा गर्जन्ति, बादल गरज रहे हैं, मेघा गर्जन्ति। तो यहाँ क्या आएगा, अब जो अव्यय शब्द है उनमें है बही। बही का अर्थ होता है बाहर, बाहर बादल गरज रहे हैं, बही मेघा गर्जन्ति। 7th है मम पिता, मम पिता ब्लैंक भ्रमति, मम अम्बा ब्लैंक भ्रमति। अब देखो बच्चा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि मेरे पिता घूमते हैं, मेरी माताजी घूमती है। तो इसमें ऑप्शन देखो आप, एक दिया है प्रातः, एक दिया है सायं। तो मम पिता प्रातः भ्रमति, मेरे पिताजी सुबह घूमते हैं। मम अम्बा सायं भ्रमति, मेरी माताजी शाम को घूमती है। एक सुबह घूमते हैं, एक शाम को घूमते हैं। और इसका लास्ट है ब्लैंक कै वदती, खालिस्तान कै वदती। वदती का मतलब बोलना, कै कौन, कौन बोलता है। अब यहाँ बाकी लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या रह गया, ऊंचाई। तो ऊंचाई कै वदती, जोर से कौन बोल रहा है, जोर से कौन बोलता है। ऊंचाई कै वदती, जोर से कौन बोल रहा है। ठीक है, तो आ गया आपको समझ में। तो आज आप जितना मैंने करवाया है क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक, ये इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए आप अपनी इस नोटबुक में इनको राइट कर लेंगे। और बाकी जितने भी क्वेश्चन रह गए इसके, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इनको अच्छी तरह से लर्न एंड राइट कर लेना। धन्यवाद।